हेलो स्टूडेंट्स, आई नो आप काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे होंगे आजकल हमारे कि स्टडी इन यूरोप इन इंडियन कॉस्ट कैसे पॉसिबल है ये। आइए चलते हैं, आज जानते हैं। मेरे साथ दीपेंद्र बाबा सर हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के एक्सपर्ट हैं और आपकी हेल्प करेंगे। आज हम दीपेंद्र सर से जानेंगे कि क्या स्टडी इन यूरोप इन इंडियन कॉस्ट पॉसिबल है और कैसे। हेलो सर, आज सबसे अच्छा टॉपिक हमारा यही है। काफ़ी सारी मल्टीपल बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं जो हम काफ़ी प्रमोशंस कर रहे हैं कि स्टडी इन यूरोप इन इंडियन कॉस्ट, तो ये कैसे पॉसिबल है। काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ। ऐसे फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस बच्चे हमें रेगुलर बेसिस पे करते हैं कि कैसे पॉसिबल है। सो बेसिकली हिमानी बिल्कुल ठीक है आपने। स्टडी इन यूरोप एंड इंडियन कॉस्ट एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कमेंट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि आप इंडिया से बाहर कैसे पढ़ सकते हो इंडिया से कम कॉस्ट पे। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया से बाहर यूरोप के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ट्यूशन फ़ी कई बारी इंडिया से सस्ती है। भाई इंडिया से सस्ती क्यों है? क्योंकि या तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर उन्हें फंडिंग मिल रही है स्कॉलरशिप के लिए। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक कंट्रियों के अंदर ये एजुकेशन जो है आपको इंडिया से कम कॉस्ट पे मिलती है। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि पोलैंड में वॉर्सो यूनिवर्सिटी है, वॉर्सो टेक यूनिवर्सिटी है, लिथुआनिया में विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी है और लात्विया में रीगा टेक यूनिवर्सिटी है। तीनों यूनिवर्सिटी की जब आप ट्यूशन भी निकालते हो अप्रॉक्सीमेटली बिजनेस कोर्सेज की लगभग ये 3 लाख रुपए की स्टार्टिंग प्राइस में मिलती है आपको। और इसके अंदर सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, इनके पास और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिजनेस प्रोग्राम 3 लाख पर ईयर में दे रही हैं और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है बैचलर स्टूडेंट को दे रही हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 लाख रुपए पर ईयर में। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस प्रोग्राम भी 3 से 3.5 लाख रुपए पर ईयर में दे रही हैं और इंजीनियरिंग प्रोग्राम दे रही हैं बेसिकली इनको 4 से 4.5 लाख में। इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं जो कि आप इतनी ट्यूशन फी में पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी कम फीस क्यों है? राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक फंडेड हैं, पैसा गवर्नमेंट से मिलता है। जो पैसे आप दे रहे हो इनको वो एक सब्सटैंशियल अमाउंट स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है, लेकिन एक्चुअल में इनको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को पैसा गवर्नमेंट से भी मिल रहा होता है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अब सुनने में आपको लगेगा कि जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे बड़ी कंट्रीज़ हैं, ट्यूशन फी महंगी है, 12 से 13 हज़ार यूरो, लगभग 10 से 11 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। पर अगर वही पढ़ाई आपको बेसिकली लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, हंगरी के अंदर मिल जाती है और कम प्राइस में मिलती है तो उसकी क्वालिटी उतनी सेम होगी। और इंडिया के अंदर भी मैं इसलिए इंडियन प्राइसिंग दे रहा हूँ क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में भी अगर आपने BBA पढ़ना है अच्छी यूनिवर्सिटी से या MBA पढ़ना है तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए पर ईयर। चलो BBA तो मैं कहूँगा 5-6 लाख चाहिए, पर MBA के लिए तो आपको 10 लाख चाहिए होंगे। वेयरएज MBA आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीस ट्यूशन फी पर ईयर में। और प्लस मजे की बात यह है हमारी, बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। बिल्कुल मास्टर के स्टूडेंट को फुल टाइम काम करना अलाउड है। दिन में आप काम करो, शाम को पढ़ाई करो। ओके। काफ़ी ये जो चैलेंज था बच्चों के मन में कि ये इतनी फीसेस बताई जाती हैं तो ये है या नहीं है, आपने बड़े अच्छी सी क्लैरिटी दे दी आज उस चीज़ में कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और अफोर्डेबल फीसेस भी हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब को लेके भी क्वेश्चन करते हैं। एंड आज ये भी क्लियर हो गया है कि स्टूडेंट्स, मास्टर स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैंने डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली एक लिंक डलवाया हुआ है जिसमें आप देखेंगे एसेंचर जो कि IT कंपनी है बहुत बड़ी वर्ल्ड की, उनकी HR के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया रिकॉर्ड लिथुआनिया जाके और उस पॉडकास्ट को मैं लेके आया। हमने अपने YouTube चैनल में रखा हुआ इस पॉडकास्ट को डाला है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज आपको ऐसे HRs के पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे जो बताएंगे आपको कि कैसे आपको यूरोप में आना है, कैसे आपको जॉब्स ढूंढनी है। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनके साथ बात करी है कि अगर एक बच्चा 12th पास का आता है और वो विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी में अपनी बैचलर पढ़ रहा है तो कैसे वो एक स्टूडेंट आपकी एसेंचर कंपनी के अंदर लिथुआनिया के अंदर जॉब ले सकता है। तो उनने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमें बता रखी है, इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है। बेसिकली हमारी जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने जाएंगे लिथुआनिया, लातविया या एस्टोनिया के अंदर, इन बच्चों को काम करना अलाउड है और मास्टर्स के बच्चों को जैसे कि बता चुके हैं फुल टाइम अलाउड है। तो स्टूडेंट्स अपनी पार्ट टाइम जॉब के थ्रू अपनी अच्छी अर्निंग बना लेते हैं और
अपना एक अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं। इन सब के अंदर बच्चे को जो 3 से 4 साल के अंदर एजुकेशन मिल रही है वो क्वालिटी एजुकेशन है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सारी की सारी क्यूएस वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसलिए पब्लिक भी हैं, सस्ती भी हैं, वर्ल्ड रैंक भी हैं। अगर आपको बेसिकली 3 लाख रुपए के बीबीए प्रोग्राम मिल रहा है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, 250 रैंक में आती है, तो आप इंडिया में क्यों पढ़ाई करोगे? बिल्कुल। अगर आपको 29 कंट्रीज का वीज़ा मिल रहा है, आपको जाके जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप इंडिया में क्यों पढ़ाई करोगे? अगर आप इंडिया में भी 3 से 5 लाख खर्च रहे हो, इससे बेटर ये है कि आप वो 3 से 5 लाख खर्च के यूरोपियन यूनियन में पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको जो एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं एक्सपोजर के नाम पे हमें इरास्मस एक्सचेंज क्या होता है? मैंने एक और लिंक लगा दिया है अपनी वीडियो के अंदर, जिसमें आपको इरास्मस एक्सचेंज, जब आप एक यूरोपियन कंट्री पढ़ने जाते हो, दूसरी कंट्री में कैसे आपकी पढ़ाई को आपकी ही होम यूनिवर्सिटी फंडिंग करती है, उसका पूरा डिटेल वीडियो भी है। अभी जैसे आपने बताया मास्टर स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, क्या बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी अपनी जॉब्स में टाइम दे पाते हैं स्टडीज़ के साथ साथ? बिल्कुल, बैचलर के स्टूडेंट्स को 20 आवर्स काम करना अलाउड होता है कई कंट्रियों में। मोस्टली कंट्री में 20 आवर्स अलाउड है, सब में है, लेकिन कुछ कंट्री है जैसे कि लिथुआनिया है, वो अलाउ करती है, आपको फुल टाइम वर्किंग राइट देती है बैचलर के स्टूडेंट्स को। लेकिन क्योंकि बैचलर के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो दिन में होती है, तो ऑब्वियसली उन्हें पढ़ाई पर फोकस करना है। फिर भी वो 20 से 30 घंटे आराम से अपने काम कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये है, और इसके लिए भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के वीडियोस को व्लॉग में कन्वर्ट करके उसको इसी लिंक में डाला हुआ है। आप लिंक क्लिक करिए और जाके स्टूडेंट्स से बात करिए, आप देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपको बता पाएंगे ना, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक रिव्यूज़ काफ़ी बड़ी चीज़ है, और सर ने जैसे बताया कि लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारे कंटेंट और भी ऐड किए हैं, डिटेल वीडियोस डाले हैं। सो स्टूडेंट्स ज़रूर आप ये सब चेक करिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि मैंने भी ऑब्जर्व किया काफ़ी सारे बच्चे ये क्वेरीज करते हैं कि हम 3 इयर्स की डिग्री होल्डर हैं, तो क्या हम लिथुआनिया के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो मैच नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे वो 3 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे आगे फर्दर? 3 साल की एजुकेशन के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो लिथुआनिया। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी जो है वो सितंबर 2024 में एक प्रोग्राम रन करती है जिसका नाम है प्री मास्टर प्रोग्राम। ये प्री मास्टर प्रोग्राम आपका हर यूनिवर्सिटी के साथ कंपैटिबल है। आपको प्री मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, और आपकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी मास्टर्स के लिए। सो एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसने 3 साल की बीकॉम करी हुई है, 3 साल की बीकॉम के बाद वो विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी का प्री मास्टर लेता है, और उसके बाद वो विल्नियस टेक का ही मास्टर ले लेगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि लिथुआनिया में 3 साल की एजुकेशन अलाउड नहीं है। दूसरा बच्चा है वो कहता है जी मेरे को जाना मुझे ISM यूनिवर्सिटी है, या मुझे MRU जाना है, या मुझे विल्नियस यूनिवर्सिटी जाना है, पर क्योंकि मेरे 3 साल की एजुकेशन है मैं कैसे जाऊं? तो वो स्टूडेंट भी अपना 1 साल का प्रोग्राम जो है विल्नियस टेक में कर ले, और हम उसको दूसरा जो उसका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसको हम करवा के देंगे उसको दूसरी यूनिवर्सिटी में, जो कि कंपैटिबिलिटी के साथ होगी। एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडो यूरोपियन की होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अभी उसकी ट्यूशन फी भी नहीं पे करनी है, वो आपको नेक्स्ट ईयर पे करनी होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्मूला है कि वो 500 यूरो का एक डिपॉजिट लेती हैं, ताकि वो बच्चे को एक तरह से ब्लॉक कर ले अगले साल के लिए, और बच्चा उन्हीं की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे। ओके। एंड सर, ये जो TRC की बात आती है, काफ़ी सारे बच्चे कॉल्स करते हैं और हमें मैसेजेस करते हैं कि ये जो TRC प्रोसेस है कितना इजी है ये TRC प्रोसेस, और सबसे बढ़िया बात यह है कि बच्चे हैप्पी हैं कहीं ना कहीं कि TRC लेके जाएंगे अपने साथ जब फ्लाई करेंगे। तो थोड़ी सी इसके बारे में डिटेलिंग दे दीजिए कि TRC के बेनिफिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स को। सो लिथुआनिया में TRC के बेनिफिट्स ये हैं कि जब यहाँ से निकलते हो आपके पास टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट कार्ड होगा। स्क्रीन पे आ रहा है कार्ड, आप देख पा रहे हैं, पिंक कलर का कार्ड है। इस कार्ड से आपको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं ट्रैवल कीजिए, आपको बेसिकली काम करने के लिए लिथुआनिया में आपको कोई और वीज़ा नहीं चाहिए। आप जिस दिन से लैंड करते हैं आपको काम करना अलाउड है, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास TRC कार्ड है। जिन कंट्रियों में TRC कार्ड नहीं होता उस कंट्री में पहले आप लैंड करते हो, TRC कार्ड बनाते हो, कार्ड बनाने के बाद फिर आपको काम करना अलाउड होता है, जैसे कि लातविया हो गया, पोलैंड हो गया, और आपका बेसिकली एस्टोनिया हो गया। सो लिथुआनिया के अंदर ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि यहीं से सारा पेपर वर्क होके जा रहा है, और आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख रुपए शो करने हैं अपने लिथुआनिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ओके।
थैंक यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ये बहुत पूछते हैं, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि मास्टर स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, बैचलर्स को भी 20 आवर्स अलाउड है। सर, किस टाइप की जॉब होती है? ये बच्चों का थोड़ा चैलेंज है कि हमें किस टाइप की जॉब मिलेंगी और हम कितना कुछ अर्न कर पाएंगे। दो तरीके से मैं इसे क्लासिफाई करूंगा। एक होती है स्टूडेंट जॉब, जो बेसिकली आपको जाते ही मिल जाती हैं, जैसे कि जाते ही मतलब फिर भी आप उसको लेके चलो 1 महीना लग जाएगा मिलने में आपको, 1 से 1.5 महीना, जिसमें आप डिलीवरीज कर रहे हो फूड की, जिसमें आप कोरियर्स कंपनी से काम कर रहे हो, आप टैक्सी ड्राइव कर रहे हो। इनमें 2 कंपनियों का नाम है वोल्ट एंड बोल्ट बेसिकली, जिसके अंदर ये बच्चे जॉब्स करते हैं। इसमें बच्चा साइकिल से डिलीवरी करता है जाके अपने फूड की। तो इसको हमें इंडिया में जोमेटो और स्विगी से कंपेयर करूंगा, तो ये वो जॉब्स हैं। अब ये जॉब्स क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स हैं, स्टूडेंट जॉब्स हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट इसको करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 800 यूरो से 1000 यूरो बनाते हैं महीने का। अब अगर मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो कि मास्टर्स में है, जिनको बेसिकली ऑफिस जॉब करनी है, जिनको वाइट कॉलर जॉब्स करनी है, उसके लिए आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं लिथुआनिया में जो कि इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ ढूंढ रही हैं। और उसके लिए मेरे चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने लिथुआनिया के अंदर विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी का करियर डे कवर करा है। और करियर डे इसलिए कवर किया था हमने ताकि आप देख सकें कि किस टाइप की कंपनी वहाँ पे आती हैं। वहाँ पे हमारी एक ओल्ड स्टूडेंट है अनिका, जिसने वेस्टर्न यूनियन को और कंपनी को इन्वॉल्व करा है। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी खराब होगी, पर बहुत काम का वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना रह जाए। सो ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को है कि अगर आप वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हो तो आपको वाइट कॉलर जॉब मिल जाएंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उस पर टाइम लगता है और आपका स्किल सेट क्या है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से आते हो तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। ओके, सो चलते हैं आगे। थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट भी कई बार करते हैं, पेरेंट्स भी हर विजिट पे हमें ये ज़रूर पूछते हैं कि लिथुआनिया में पीआर लेना क्या इजी रहेगा आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशंस। लिथुआनिया जाइए, जर्मनी जाइए, स्वीडन जाइए, कहीं भी जाएंगे, पीआर जब आपको मिलेगी तो पूरी यूरोपियन यूनियन की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ईयू की नहीं मिलेगी। लिथुआनिया और फिनलैंड में ये बेनिफिट है कि वह आपके स्टडी ईयर को भी पीआर ईयर में काउंट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क को सिर्फ उनके ब्रांड नेम के ऊपर जज मत कीजिए। लिथुआनिया, एस्टोनिया या लातविया या पोलैंड को आप कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी में भी जज कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब लिथुआनिया में आपको ने 3 साल की बैचलर कर ली, आपने 1 साल का जॉब सीकर कर लिया, तो आपके 4 साल हो चुके हैं। आपने 1 साल और काम कर लिया, 5 साल हो चुके हैं। 5 टीआरपी कार्ड मेंटेन कर चुके हो तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप लातविया में हो तो वो 4 साल जो आपके हैं वो 2.5 साल 2 साल ही काउंट होंगे बेसिकली, क्योंकि लातविया में हाफ काउंट होते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपके स्टूडेंट के ईयर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। फ्रांस में नहीं किया जाएगा, जर्मनी में नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको ये देखना है कि मैं कम कॉस्ट के अंदर अपनी एजुकेशन भी ख़त्म कर गया हूँ, कम लिविंग कॉस्ट भी कम है, मेरी क्वालिटी मिल रही है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिल रही है, इंडिया से सस्ती है, मुझे लोन नहीं लेना पड़ रहा, क्योंकि 3-3.5 लाख रुपए आप इंडिया में भी खर्चने जा रहे थे। तो इसलिए अगर आप उसको पूरा पैकेज देखते हो तो वो एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव पैकेज बनता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है। एंड जब अभी मैंने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया, बच्चों ने ये क्वेश्चन किए कि आपकी हमने लास्ट वीडियोस देखे हैं, स्पाउस वीज़ा भी अलाउ कर रहा है लिथुआनिया। तो सर, जो स्पाउस वीज़ा है वो किस लेवल पे मिलता है? क्या वो लोग साथ फ्लाई कर सकते हैं? उनका थोड़ा प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। लिथुआनियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप अपने स्पाउस को लेके आ सकते हो अपनी कंट्री में, अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हो आप, अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो। लेकिन सिर्फ मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, बैचलर के स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है। और आपके स्पाउस को काम करना अलाउड है, जो कि लातविया में स्पाउस को काम करना अलाउड नहीं होता है। सो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप फैमिली के साथ हो, अगर आप बैंगलोर में हो, अगर आप चेन्नई में हो, अगर आप दिल्ली में हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपकी सैलरी 40-50,000 रुपीज़ आ रही है या 60,000 आ रही है और आप चाहते हो कि मैं इससे आगे जाऊं, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर आप अपनी फैमिली को लेके माइग्रेट हो सकते हो। आपको दिन में काम करना होगा, शाम को पढ़ाई करनी होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है मास्टर स्टूडेंट्स की, वो शाम को होती है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो फैमिली, जब आप 2 लोग घर से काम करना शुरू कर देते हो तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाती है। एक तो आपकी बढ़ गई, प्लस आपकी फैमिली में आपकी वाइफ भी काम कर रही हैं, तो 2 जगह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम आती है। आपके बच्चे को एजुकेशन जो मिल रही है लोकल स्कूल में, वो इतनी महंगी नहीं है, आपका मेडिकल अच्छे से मेंटेन्ड है। सो मेरे ख्याल से कि अगर हम इसके पूरा फैमिली पैकेज देखते हैं, फैमिली इमिग्रेशन देखते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। पूरी फैमिली ही माइग्रेट कर गई इंडिया से, उसमें मेन एप्लीकेंट पढ़ाई कर रहा है और बाकी सारे जो है वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी,
थैंक यू। सो सर, अभी जैसे सितंबर इनटेक के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी और टाइम है जिसमें स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जल्दी कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारी लास्ट डेट जो है वो 14 जून है लिथुआनिया के लिए। 14 जून को विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी, द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो कंट्री की है, वो बंद हो जाएगी सितंबर इनटेक के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक सोच रहे हो तो अपनी एप्लीकेशन को इमीडिएटली रश कीजिए। नंबर्स आपको आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमें कॉल कीजिए, अपने काउंसलर के साथ फटाफट से एक पूरा सेशन कीजिए। अगर आपको विल्नियस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए तो ये डेडलाइन होगी आपकी सितंबर 2024 के लिए। इसके बाद हम आपका वीज़ा करा के देंगे। और जनवरी के अंदर लिथुआनिया में प्रोग्राम्स बहुत कम हैं या ना के बराबर है। विल्नियस टेक में नहीं होंगे, ISM यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे। ये दोनों टॉप नॉच यूनिवर्सिटी जनवरी में नहीं स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपके एडमिशन के अभी पेपर वर्क नहीं आया है, अगर आपकी डिग्री नहीं आई है आपकी, या आपकी मार्कशीट आपके हाथ में नहीं आई है 12th क्लास की, नो प्रॉब्लम, आप उसके बिना अप्लाई कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन बिना डॉक्यूमेंट के भी प्रोसेस हो सकती है। टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपने अभी नहीं अप्लाई करा तो फिर आप अगली इनटेक में ही अप्लाई कर पाओगे, जिसमें पूरे सेमेस्टर का लॉस लेंगे बैठ के। ठीक है। और सर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को क्या क्या अरेंज करना होगा इतनी इमीडिएट बेसिस पे, कैसे और क्या पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए अभी? आई थिंक अभी एडमिशन के लिए आपको सिर्फ एप्लीकेशन फी चाहिए, जो कि 100 से 150 यूरो है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी आप लिथुआनिया में कौन सी अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप बेसिकली देखते हो ट्यूशन फी के बारे में, तो आपकी ट्यूशन फी 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा प्रोग्राम लिया है। तो आपसे 3 से 4 लाख का आपको इंतजाम करना है, ताकि उसकी आप ट्यूशन फी 15 से 20 दिन में भर सको। सो जून के एंड तक आते आते कि बच्चा अपनी फीस भर देता है और जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर वो अपनी अपॉइंटमेंट ले लेता है और अपनी डेट अप्लाई करता है TRP के लिए, तो मैं कहूँगा कि वो सितंबर इनटेक के लिए जा सकता है। लेकिन ये लास्ट बिल्कुल फेज चल रहा है, इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट से और पेरेंट्स से है, बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, आप ये देखिए जो क्वालिटी एजुकेशन है इंडिया में वो बहुत एक्सपेंसिव है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जो अच्छे प्राइवेट ब्रांड्स हैं, वो चीप नहीं है। देयर आर ब्रांड लाइक SRM यूनिवर्सिटी है, VIT वेल्लोर है, MIT यूनिवर्सिटी है, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी, इनको मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में काउंट करता हूँ। और ये बच्चों को काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी एक्सपोजर देती हैं। लेकिन अगर आप इनकी फीस चेक करते हो तो वो 4 से 5-6 लाख रुपए पर ईयर है आपकी बैचलर डिग्री की, मास्टर्स की तो इससे भी ज़्यादा है। अगर आपने इतने ही पैसे खर्चने हैं तो इससे कम पैसों में आप वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहे हो? इट इज़ जस्ट दैट लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, लाटविया छोटी कंट्रियाँ हैं। ये छोटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कंट्री बन चुकी हैं। यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये पूरी शेंगन जोन में आती हैं, पूरी फुल मेंबर यूरोपियन यूनियन की। आपका बच्चा जो यहाँ से पढ़ाई खत्म करेगा, उसके पास जॉब सीकर वीजा होगा, जो पूरे यूरोप में जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, लातविया, लिथुआनिया हर जगह वैलिड है। आप जॉब हर जगह ढूंढ सकते हो। जैसे दिल्ली से बैंगलोर जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता, उसी तरीके से आपको लिथुआनिया या लाटविया से जर्मनी या स्वीडन अपनी जॉब अप्लाई करने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होगा। सो इसलिए स्टूडेंट्स और लेट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए इसी इनटेक में और अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाइए। Thank you so much for your good information. So students, I agree today कि study in Europe in Indian cost वाकई है, और आपके जितने चैलेंजेस क्वेश्चंस थे आज दीपेंद्र सर ने रिजॉल्व किए हैं। सो आई होप आज अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर अपनी एप्लीकेशन के लिए वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट वेट, लास्ट वीक ऑफ द ईयर है। आई थिंक अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कैंपस में अपनी एप्लीकेशन डलवाना चाहते हैं, सो जल्दी से इंडो यूरोपियन के नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी एप्लीकेशन असेस कराइए। अगर आप नहीं विजिट कर पा रहे हैं तो जूम पे सारे एक्सपर्ट अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन करा सकते हैं। सी यू सून। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.